Hello students, this is the third video of chapter 4 agriculture, and in this video we are going to cover left part of the commercial farming and the cropping pattern farming. स्टूडेंट्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो पार्ट छूट गया था कमर्शियल फार्मिंग का डिस्कस करने के लिए उसको आज डिस्क्राइब कर दिया जाए इसमें। इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। सो आई वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन जैसे कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि की जाती है कि एक ही तरह के जो अनाज हैं, जैसे कि हरियाणा पंजाब में गेहूं की खेती की जाती है, बड़ी मात्रा में की जाती है। क्योंकि वहाँ पर वह खेती सिर्फ अपने आजीविका के लिए नहीं की जाती है, बल्कि वह प्रॉफिट के लिए, ट्रेड के लिए की जाती है। उसी तरह से एक प्लांटेशन टाइप फार्मिंग भी होती है, यह भी कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है। और इस तरह की जो खेती की जाती है उसमें जो प्लांटेशन फार्मिंग होती है उसमें जो मेन रूप से आते हैं टी है, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, इस तरह के जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वह मार्केट के पर्पस के लिए ही उगाए जाते हैं, अर्निंग के लिए ही उगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इनके भारत में ये जो प्लांटेशन टाइप्स फार्मिंग की जाती है वो किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है, भारत में कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो अगर हम टी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आसाम और नॉर्थ बंगाल जैसे स्टेट यानी बंगाल में और आसाम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। कॉफ़ी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा की जाती है। कर्नाटका इसका मेन पॉइंट है, मेन केंद्र बिंदु है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। बनाना प्लांटेशन जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में होता है ज़्यादा से ज़्यादा। बैम्बू जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। तो माने इस तरह की जो खेती की जाती है वो कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है, क्योंकि इससे ट्रेड करना होता है और बेनिफिट कमाना होता है। स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि इस तरह की खेती करने का जो मकसद है तो जानते ही हैं कि प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट। इसका मकसद ही होता है कि मार्केट के लिए ये प्रोडक्शन किए जाते हैं। एंड अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इस तरह की खेती करने के लिए जो जिस भी जगह की जाती है तो ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, जो रोड का कनेक्शन है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि ये जो रॉ मटेरियल हैं उनको इंडस्ट्री तक भेजने के लिए ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि ये लंबे दूरी तय करने की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए ये देखना पड़ता है कि इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी हो, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, ताकि यह जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री तक जल्दी से जल्दी पहुंच जा सके। इंडस्ट्री भी बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से ये जो खेती होती है तो इसमें सिर्फ क्रॉप्स उगाए ही नहीं जाते हैं, इनके अलावा इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो, बेहतर इंडस्ट्रीज़ मिले, बेहतर मार्केट मिले, ताकि इस तरह की खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और किसान जो खेती ये करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट कमा सकें। So students, we see that what is the commercial farming. Now let's see that what is the cropping pattern. Students, cropping pattern का मतलब कि किस समय बीज बोए जाते हैं और किस समय काटे जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। इसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, अगर हम भारत में क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन। तो भारत में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। भारत में एक तरह का तो सीजन होता नहीं है, भारत में विभिन्न भिन्न सीजन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। और इस तरह से सीजन के बेसिस पर हम 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न यूज करते हैं इन इंडिया में। एक है रबी, खरीफ एंड जैद। तो ये 3 तरह की खेती की जाती है। अब इसे हम एक एक कवर करेंगे और जानेंगे कि रबी सीजन में यानी रबी सीजन कब होता है और रबी की जो खेती की जाती है और हार्वेस्ट इसको कब किया जाता है ये जानेंगे। खरीफ को जानेंगे कब इसको शो किया जाता है और कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, एंड विच टाइप क्रॉप्स आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन, एंड जैद इन दिस टाइप्स इन विच season jet type farming is done in India. Let's start first
रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो जो रबी के क्रॉप्स होते हैं उसको विंटर सीजन में शो किया जाता है ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड दिसंबर। एंड द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग यानी इसको जो काटने का समय होता है वो समर में होता है, यानी कि ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ली, पीज। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं जिसको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि यह जो फसलें होती हैं सिर्फ रबी क्रॉप्स यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर में ही शो किए जाते हैं और इसको समर सीजन में काटा जाता है। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज crops name because this is the important. These crops are grown in large parts of India, state from the north and the northwestern parts such as Punjab, Haryana, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे स्टेट के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और इन स्टेटों में ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में अगर सबसे मेन क्रॉप्स की हम बात करते हैं तो वो होता है वीट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। ओबियसली खेती की जाती है तो उसको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है और इरिगेशन की ज़रूरत हम सीजन के हिसाब से जान ही रहे हैं कि ये कब इसको शो किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में वो भी कब, अक्टूबर टू दिसंबर। उस समय बारिश का तो मौसम होता नहीं है। देन हाउ इट विल बी इरीगेट, तो इसको इरीगेट कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्षेत्र जो भी स्टेट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं जिन स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उस समय आप लोगों ने 9th क्लास में क्लाइमेट एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें एक वेस्टर्न साइक्लोन की बात की जाती है, यानी कि पश्चिम की तरफ से एक साइक्लोन यानी कि जो भूमध्य सागर की तरफ से जो नमी भरी हवाएं चलती हैं, वो नमी भरी जो हवाएं होती हैं वो हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और वह करके हिमालय से टकरा जाती हैं और टकराने की वजह से इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जिसकी वजह से ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेहतर होता है और उस पानी का पड़ना इस तरह के क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्टिव होता है, ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द एबव मेंशन्ड रबी क्रॉप्स। और इसके वजह से ही जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ पार्ट, अगर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीट की खेती या रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस some climatic factor. So these are the rabi crops. The time of the showing rabi crops is October and December, and the harvesting time of rabi crops is April to June. You have to learn all these things. Now we will talk about the kharif crops, that what is the time of showing kharif crops and what is the harvesting time of the kharif crops and which type crops we grow during this season and how it's irrigate. So let's see that kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September and October. तो इसको जाहिर सी बात है कि जैसे ही मानसून स्टार्ट होने वाला रहता है उसी समय इस तरह की फसल को बो दी जाती है और इसको काटने का जो टाइमिंग होता है, टाइम पीरियड होता है, दैट इज द September and October. Which type crops are grown especially in the kharif season? तो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग। इस तरह के जो सीड्स होते हैं, इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं वो मेन रूप से इस सीजन में बोए जाते हैं और उसको फिर काटा जाता है। द मेन स्टेट रिलेटेड टू दिस क्रॉप्स आर द आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana. These are the main state where these type crops are growing. Along with Uttar Pradesh and Bihar, recently paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. वैसे पंजाब और हरियाणा ज़्यादा गेहूँ उत्पादन के लिए फेमस हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी पैडी जैसी यानी धान की खेती की जा रही है। एंड
West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are oz, अमन एंड बोरो। यहाँ पर ये 3 तरह के धान उगाए जाते हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। जो धान की खेती होती है इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और इन क्षेत्रों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की खेती की जाती है जिसको हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द रबी क्रॉप्स एंड द खारिफ क्रॉप्स। इन दोनों सीजनों के बीच में एक ऐसा भी समय आता है कि जब फसल कट गई रहती है और उस बीच कोई सीड शो नहीं किया जाता है और वो उस समय खेत जो हैं वो खाली रहते हैं, तो उस समय कुछ और भी क्रॉप्स उगा लिए जाते हैं और भी क्रॉप्स शो कर दिए जाते हैं। उसी को हम कहते हैं जैद सीजन या जैद क्रॉप्स। इन बिटवीन द रबी एंड द खारिफ सीजन्स देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जैद सीजन। यानी कि रबी और खारिफ के बीच में एक छोटा सा ऐसा समय आता है जब कोई भी क्रॉप्स नहीं बोए जाते हैं, उसी सीजन को हम जैद सीजन कहते हैं। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। तो इस समय जो फसलें बोई जाती हैं, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसमें वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकम्बर, इस तरह के जो फसल उगाए जाते हैं और जिस सीजन में उगाए जाते हैं इसी को हम कहते हैं जैद क्रॉप्स या जैद सीजन क्रॉप्स। So students, this is the cropping pattern. There are 3 types of cropping seasons in India: Rabi, Kharif and Zaid. So what you have to learn especially from this cropping pattern forming, you have to learn that in which season these crops are sown and in which season in which month these crops are harvesting, which state are famous for these type crops and what type irrigation they need. You have to learn all these things. Students, in the next video we will discuss about the major crops in India. Next video में हम पढ़ेंगे major crops of India. Student, one thing more, that whatever homework I am providing you, please note down those homeworks and show me so that I have to clear that whatever I taught you, you are follow that things properly. Thank you, students.